नमस्कार। मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन बड़ा बिजनेस। आज का जो टॉपिक है लॉजिक वर्सेस इमोशन, मतलब जिंदगी में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए, लॉजिक को ना इमोशन को। देखिए, ये मैं आपको एक स्टोरी के साथ बोलने का कोशिश करता हूँ। एक स्टोरी है एक बिजनेसमैन का। एक बिजनेसमैन एक किराना का शॉप लगा दिया था। किराना का शॉप किसको देख के लगा दिया? उसका देख रहा एक पड़ोसी किराना का शॉप लगाया और उसी को देख के वो खुद एक किराना शॉप लगा दिया। ठीक है। लगाने के बाद एक महीना गया, वो चुपचाप, बिजनेस का शुरुआत का टाइम लर्निंग पीरियड होता है। ठीक है। तो देख रहे कस्टमर नहीं आया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। एक महीना गया, 2 महीना गया, उसके बाद भी कस्टमर नहीं आ रहे। तब वो थोड़ा उसका परेशानी स्टार्ट हो गया, कस्टमर क्यों नहीं आ रहे? उसका दुकान में तो बहुत भीड़ है, कस्टमर का लाइन लग जाता है और मेरा दुकान में नहीं है कुछ भी। तो मेरा फूटा हुआ नसीब है, मेरा नसीब ही फूटा हुआ है। इसके कारण वो क्या किया, वो एक एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाए किया। एस्ट्रोलॉजिस्ट उसका जो कुंडली है देख के ही पढ़ दिया कि तेरा तेरा जो बिजनेस है ना, बिजनेस जो तेरा कुंडली के अंदर है ही नहीं, तो क्यों तू स्टार्ट कर दिया? तेरा जो बिजनेस जो कोई होता है वो तो तेरा कुंडली में है ही नहीं, मतलब तेरा नसीब में वो है ही नहीं, तो क्यों स्टार्ट कर दिया वो? बस ये लाख में इतना फंस गया वो, जो खुद अपना काम को छोड़ दिया और उसका जो इन्वेस्टमेंट है जो भी है वो सब कुछ वेस्ट हो गया, साथ साथ में उसका टाइम भी। सोचिए, एक मिडिल क्लास फैमिली के पास सपोज वो दुकान खोलने के लिए उसका 1 लाख रुपया के आसपास लग जाएगा, 1 लाख से 1.5 लाख रुपया के आसपास लग जाएगा। उसके बाद वो खुद वो काम कंटिन्यू नहीं कर पाया, काम को छोड़ दिया, फिर से दूसरा काम करना स्टार्ट किया और दूसरे काम भी ऐसा करके उसको धक्का खाना पड़ेगा। दूसरे काम में भी इतना आसानी से सक्सेस नहीं मिलता है। तो एक काम भी छोड़ दिया, उसके पास जो मनी था वो भी वेस्ट हो गया उसका दुकान में, उसका जो शॉप है उसमें। और उसके बाद जो सेकेंड काम करने जा रहे उसमें भी सेम प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसका हालत कैसे होगा? सोचिए एक बार, उसका हालत कैसे होगा? तो इस बार आप खुद सोचिए तो, जो कस्टमर एक दुकान में नहीं आ रहा है, तो इसके पीछे में रीजन क्या हो सकता है? फर्स्ट, एक सपोज में 2 लोगों का नाम ले रहा हूं। जो किराना शॉप खोला है दूसरे को देख के, उसका नाम है शाम, और जो किराना शॉप है जिसका, उसका नाम है राम। ठीक है। राम का दुकान में कस्टमर बहुत सारा आ रहे हैं, लेकिन शाम का दुकान में कस्टमर नहीं आ रहे। इसका रीजन क्या है? सब पहला रीजन, राम राम वो बहुत दिन से ये बिजनेस को कर रहे हैं। ओके। तो बहुत दिन से जब बिजनेस को कर रहा है, कस्टमर के साथ उसका जो एक अच्छे रिलेशन बन गया। कस्टमर के साथ उसका अच्छे रिलेशन बनने के लिए आप खुद सोच के देखिए तो, आप जिस दुकान से सामान खरीदता है वही दुकान में बार बार रिपीटेडली जाता है ना, तो कस्टमर भी वही काम कर रहे हैं। और जो राम में काम किया था, शाम मतलब जो किराना शॉप अभी खोला था, वो क्या देखा, ये राम का दुकान में भीड़ लगा है, लेकिन उसके पीछे में रीजन क्या है वो पता करने का कोशिश वो कभी भी नहीं किया। वो किया ही नहीं कोशिश, वो अपना लक के ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, अपने ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, जब मेरा नसीब ही फूटा हुआ है। आज वो एक काम नहीं करके शुरुआत के टाइम नेटवर्क बनाने में, सपोज एक दुकान नहीं खोल के 1 लाख 1.5 लाख रुपया नहीं फंसा के, आज एक छोटा सा स्टॉल लगा के भी वो एक काम को शुरू करता, तो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता और उनका जो 1 लाख 1.5 लाख रुपया जो लग गया है वो बच जाता, उसका फैमिली अच्छे से चल सकते थे। नहीं किया वो, ऐसा काम वो नहीं किया। लेकिन उसके बाद वो सोचना क्या स्टार्ट किया, मेरा नसीब फूटा हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप क्या किया, जे वो नेटवर्क, मतलब कस्टमर के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट ही नहीं किया, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छे से तैयारी नहीं किया। ठीक है। पहला रीजन है उसका बिजनेस नहीं चलने का, उसका दुकान में कस्टमर नहीं आने का। ओके। तो फर्स्ट रीजन क्या? उसके बाद भी कस्टमर उसके दुकान में आ रहा है, लेकिन रिपीटेडली नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो अच्छा नहीं है। ठीक है। एक प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, साथ साथ में जो राम है वो हो सकता है उधारी भी दे रहे, लेकिन ये उधारी भी नहीं दे रहे, ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है। मतलब ये वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना नहीं जानता है, और उधर तरफ से राम वो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना सीख गया है।
आज सैम नहीं सीखा है, साथ साथ में उसका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को ठीक से बनाया नहीं, तो प्रोडक्ट जिसका अच्छे नहीं है कस्टमर किसके पास जाएगा, राम के पास ही जाएगा, शाम के पास तो आएगा नहीं क्योंकि उसका प्रोडक्ट एकदम बिल्कुल बेकार है और उसके साथ साथ दाम में भी कुछ कॉम्प्रोमाइज वो नहीं करता, तो कस्टमर किसके पास जाएगा, राम के पास ही जाएगा। तो ये इस जगह में इमोशन का जगह कहाँ है बताएं, आवेग का जगह कहाँ है, अपने ऊपर ब्लेम करने का, अपने ऊपर खुद के ऊपर ब्लेम करने का, खुद का नसीब फूटा हुआ है ये बोलने का जगह कहाँ है। कुछ जगह है जो कुछ भी है वो टोटली लॉजिकल है, लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में इमोशन का कुछ भी जगह नहीं रहता है। तो लॉजिकल होता क्या है, लॉजिकल होता है आप जब रियलिटी को एज इट इज, रियलिटी को एज इट इज देख लेंगे, रियलिटी क्या है ये जब आप देख लेंगे तब कभी भी आपको आवेग प्रबल नहीं होना पड़ेगा, मतलब आपको इमोशनल नहीं होना पड़ेगा। लेकिन जब आप लॉजिक को नहीं देखेंगे, आप दूसरे का बात में आके कुछ सोचेंगे, दूसरे का बात में आके जो कभी भी बिजनेस किया ही नहीं, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट कभी भी बिजनेस किया ही नहीं, वो आके बोल रहे हैं जे तेरा नसीब फूटा हुआ है, तेरा बिजनेस तो नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही जब आप दूसरे का बात में आके कुछ सोचेंगे, कुछ करने का कोशिश करेंगे, तब आप जिंदगी भर अपने आप को ब्लेम करते ही रहेंगे, वो कभी भी मिटेंगे नहीं, कभी भी वो मिटेंगे ही नहीं। हो गया ओके। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप रियलिटी को देखना सीखिए, रियलिटी को एज इट इज देखना सीखिए। जब आप रियलिटी को एज इट इज देख लेंगे तब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, समझ पा रहे, आप जब रियलिटी को एज इट इज देख लेंगे तब आप दूसरे का बात को छोड़ के, दूसरे क्या कुछ बोल रहा है इसको छोड़ के आप खुद अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर देंगे। और जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे, आज खुद बिजनेस के एग्जाम्पल से आप समझ गया जे वो बिजनेस को स्टार्ट से, बिजनेस को खड़ा करने के लिए चाहिए क्या, इंप्रूवमेंट अपने ऊपर, अपने ऊपर, अपना नॉलेज के ऊपर, अपना एक्सपीरियंस के ऊपर, अपना माइंड के ऊपर, अपना माइंड के ऊपर इंफॉर्मेशन डालना पड़ेगा। और वो इंफॉर्मेशन लेना है किसके पास से, जो सक्सेसफुल हो गया है। यही उसको करना था, लेकिन वो किया नहीं था, वो ये किया ही नहीं। आज वो जब रियलिटी को देख लिया उसके बाद वो क्या करेगा, वो अपने आप को कंटिन्यू इंप्रूव करेगा, कंटिन्यू इंप्रूव करेगा। कस्टमर नहीं आ रहे, प्रोडक्ट बेकार है, वो प्रोडक्ट को डेवलप करना पड़ेगा। कस्टमर नहीं आ रहे मतलब मैं वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं कर पाया, दूसरे लोग उधर दे रहे मैं दे ही नहीं पा रहा हूं, ठीक है, तो उसको भी देखना पड़ेगा। ओके, तो इसमें खुद का इंप्रूवमेंट होता है, दूसरे का तो नहीं है कुछ भी। आप जब दूसरे का देखेंगे, जब दूसरे का बिजनेस ग्रोथ हो रहा है, दूसरे का बिजनेस में बहुत सारा फायदा हो रहा है, ऐसा जो कुछ भी देखेंगे इससे आपका कुछ फायदा होगा नहीं होगा। तो दूसरे को देखने का मतलब क्या है, आप क्यों दूसरे को देखते हैं? ऐसा ही आप जब बिलीव में, अपना जो बिलीव है इसमें उलझ के नहीं रख के आप खुद अपने आप को देखेंगे, अपना प्रॉब्लम को देखेंगे और उसको इंप्रूव करने का कोशिश करेंगे, तब कभी भी आपको फंसना नहीं पड़ेगा, आप हर एक सिचुएशन से निकल आ सकते हैं। जब आप प्रॉब्लम देखेंगे और वो प्रॉब्लम के साथ जो सॉल्यूशन है वो देखेंगे, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है, बस इतना ही देखना है आपको। एक प्रॉब्लम 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 और एक तरफ सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन, बस इतना ही। मतलब मेरे पास डिफिकल्टीज क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है, इतना ही सोचना है, इससे ज्यादा आपको कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन आप जो सोचता है वो कुछ काम का ही नहीं है, सिर्फ आपके एनर्जीज वेस्ट करके छोड़ देता है, आपका जो एफर्ट है वो बेकार चले जाते हैं। देखना तो सिर्फ प्रॉब्लम है, बस प्रॉब्लम को देखना है, सॉल्यूशन निकालना है, इतना ही काम है, बहुत आसान है। इसमें कुछ भी डिफिकल्टीज है नहीं है ना, लाइफ इतना ही सिंपल होता है, हमारा जो लाइफ है ना इतना ही सिंपल होता है, लेकिन आपसे अपना बिलीव के कारण अपना ही लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। जब आप बिलीव के ऊपर बेस ना करके क्वेश्चनिंग माइंड डेवलप करेंगे, जैसा वो बिजनेसमैन का, वो क्या बोल रहा है, जब मेरा लाख फूटा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, जो व्हाट इज लाख, लाख क्या होता है, लाख क्या है, उसके पास कुछ भी आंसर नहीं रहेगा, नहीं है लाख।
सेकेंड क्वेश्चन, लाख के साथ लाख का कुछ आंसर मिल भी जाए। मैं एग्जांपल लेता हूं, सपोज कोई एक फुटपाथ से जा रहा है, ठीक है, वो फुटपाथ से चल रहा है और एक रोड है, रोड का पास में एक फुटपाथ है, फुटपाथ से वो जा रहा है और एक गाड़ी अचानक एक्सीडेंट हो गया, मतलब उसका ब्रेक फेल हो गया, वो क्या किया, फुटपाथ के अंदर घुस के उसका एक्सीडेंट कर दिया। तो ये वो बोल सकते हैं जो उसका लक खराब है, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं जो उसका लक खराब है, उसका नसीब फूटा हुआ है, क्योंकि इसमें उसका कुछ भी कंट्रोल है नहीं। लेकिन जिस जगह में उसका कंट्रोल है, उस जगह में तो अपने आप को इंप्रूव कर सकता है, ठीक है। ये जो उसका जो एक्सीडेंट हो गया, इसमें उसका कुछ भी कंट्रोल है ही नहीं। तो जिस जगह में कंट्रोल नहीं है, वो अपना लक के ऊपर छोड़ दे सकते हैं। लेकिन जिस जगह में कंट्रोल है, उस जगह में तो अपने ऊपर इंप्रूव कर सकते हैं। तो व्हाट इज लक, जब ये क्वेश्चन पूछेंगे तब आप जिस जगह में आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर फोकस करेंगे। लेकिन बिजनेस में तो आपका पूरा कंट्रोल है, तो इसमें आपके ऊपर कुछ भी निर्भर नहीं करता है, सब कुछ अपना नसीब के ऊपर निर्भर करता है। ये सोचने का कुछ जगह है नहीं है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या, व्हाट इज लक। इस बार आप कुछ सोच के देखिए, सेकंड क्वेश्चन, लक के साथ बिजनेस का क्या संपर्क है। मेरा लक खराब है, इसके कारण क्या मैं बिजनेस कर नहीं सकता हूं। मेरा लक फूटा हुआ है, इसके कारण मैं खुद बिजनेस नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता, मैं बिजनेस क्यों नहीं कर सकता हूं। लक खराब है, मेरा लक खराब है, ठीक है, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी बोल दिया लक खराब है, लेकिन उसके बाद भी मैं बिजनेस क्यों नहीं कर पाऊंगा। लक के साथ बिजनेस का रिलेशन क्या है। जब आपको कोई ऐसा कुछ बोलेगा और उसको ऐसा रिपीटेडली आप क्वेश्चन करेंगे, तब देखेंगे उसके पास कुछ भी आंसर नहीं रहता है, क्योंकि वो भी ये अपना बिलीफ से ही बोल रहा है, कभी भी अपने आप को क्वेश्चन नहीं करता है। वो भी अपना बिलीफ से ही ये आंसर दे रहा है। अपने आप को जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको राइट आंसर भी मिलेगा। अपने आप को क्वेश्चन करना है, दूसरे को नहीं, अपने आप को, खुद को क्वेश्चन करना है और खुद को ही आंसर निकालना है, खुद को ही अपना रास्ता ढूंढना है, अपना बागडोर अपना हाथ में रखना है, दूसरे का हाथ में देना ही नहीं है। दूसरे का, जिस दिन आप दूसरे का हाथ में अपना बागडोर दे दिया, वो अपने हिसाब से आपको घुमाते रहेगा, और वो जब अपने हिसाब से आपको घुमाते रहेगा, तब कभी भी आपका जो भी गोल है वो कभी भी सक्सेसफुल होगा नहीं। आप कभी भी सक्सेसफुल होंगे ही नहीं जब अपना बागडोर आप दूसरे का हाथ में दे देंगे। समझ गया। तो करना क्या है, रियलिटी को एज इट इज समझने के लिए राइट क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। जब आप राइट क्वेश्चन पूछेंगे तब कभी भी आपको इमोशनल होना नहीं पड़ेगा। आप हर एक इमोशन से बाहर निकल के आ सकते हैं, हर एक सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं। आपको कभी भी इमोशनल ज्यादा टाइम के लिए होगा नहीं। आपका सुख भी आएगा, दुख भी आएगा, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए टिकेगा ही नहीं। तो करना क्या है, राइट क्वेश्चन पूछिए, राइट क्वेश्चनिंग शुरू कर दीजिए, राइट क्वेश्चनिंग का आदत आज से ही बना लीजिए, राइट क्वेश्चन पूछना शुरू कीजिए। ओके, ठीक है। इस बार आपके एक स्टोरी शेयर करता हूं। एक स्टोरी है एक महाजन का, एक व्यवसायी का, एक महाजन का, एक साधु का। महाजन तो एक व्यवसायी था। तो एक महाजन क्या किया, महाजन बहुत सारा लोगों को जैसा वो टाका देता था, मतलब पैसा देता था, उससे इंटरेस्ट कमाता, ठीक है, रुपया देते थे और उससे इंटरेस्ट कमाते थे। ऐसा ही वो एक दोस्त को भी, उसका जो दोस्त है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, उसको भी ऐसा ही वो कुछ पैसे उधारी दिया, इंटरेस्ट भी लिया उसके पास से इंटरेस्ट भी लिया। 2 साल के लिए उसको उधारी दिया था 10,000 रुपया। 10,000 रुपया दे के उसके बाद 2 साल का जो इंटरेस्ट है वो साथ लेके वो वापस भी ले लिया। लेकिन 5 साल जब गया, वो देखा उसका जो दोस्त है उनका ग्रोथ इतना हो गया जे वो आज 20 साल तक बिजनेस करके भी इतना ग्रोथ आ नहीं पाया। उनका बिजनेस में इतना ग्रोथ आ नहीं पाया जो 5 साल में लेके आ गया। तो गया एक साधु के पास जाके वो पूछ रहा है, ये साधु जी, मैं देखिए, मेरा जो दोस्त है उसको मैं उधारी दिया, वो आज मेरा पैसा के कारण ही बिजनेस कर पा रहा है,
मेरा पैसा के कारण वो खुद बिजनेस कर पा रहा है, लेकिन उसका जो ग्रोथ आ गया 5 साल के अंदर अंदर, मेरा 20 साल के अंदर अंदर इतना ग्रोथ नहीं आया। मैं क्यों ग्रोथ नहीं ले पाया? वो क्यों ग्रोथ ले पाया? आप बताएं। वो क्यों ग्रोथ ले लिया लेकिन मैं ग्रोथ नहीं ले पाया? क्या रीजन इसका? साधु जी तब थोड़ा सा मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद आंसर दिया, जिसका बहुत सिंपल सा आंसर है। तुम्हारा जो दोस्त है ना, वो अपना बिजनेस में, खुद का बिजनेस में फोकस दिया, और तुम भी सेम काम किया, मतलब तुम भी उनका ही बिजनेस में अपना पूरा फोकस डाल दिया। बोले वो कैसे? बोले तुमको सोच के देखो, तुम ये जो बात है जो आज मेरे को बोल रहा हो, तुम कितना कस्टमर को वो बात बताया था? मतलब तुम्हारे पास जितना लोग आता था हर दिन, जितना लोग तुम्हारे पास आते थे, तो उन लोगों को तुम बताया था कि नहीं बताया था? बताया था, ठीक है। तो उनका एक फ्री कॉस्ट में मार्केटिंग तो हो गया, फ्री कॉस्ट में मार्केटिंग हो गया। जिसका बिजनेस अच्छे से चल रहा है तो उसका बिजनेस के अंदर जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट के अंदर दम तो है ना। दम नहीं है तो कोई भी बिजनेस चलते नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा। तो तुम फ्री कॉस्ट में उसका मार्केटिंग कर दिया, जिसका कुछ भी पैसा वो दिया नहीं तुमको, ठीक है। तो तुम फ्री कॉस्ट में उसका मार्केटिंग भी कर दिया, साथ साथ में तुम उसका बिजनेस में इन्वेस्ट भी किया। तो दोनों तरफ से उसका ही फायदा हुआ, जो तुम खुद के कारण किया था, खुद का जेलसी कारण। मतलब वो जो जेलस होता है ना हमारे अंदर, दूसरे को देख के जो आता है, उसके कारण जो तुम किया था। दूसरे के देख के जो जोलूनी आता है, वो उसके कारण तुम एक खुद किया था। जिस दिन, इससे एक बहुत बड़ा लर्निंग मिलता है, बहुत बड़ा लर्निंग। जिस दिन आप कंपेयर और कम्पीट दूसरे के साथ करेंगे, उस दिन आप समझ लीजिए कि आपका ग्रोथ डाउन होना स्टार्ट हो गया। जिस दिन आप कंपेयर और कम्पीट दूसरे के साथ, जिस दिन आप कंपेयर और कम्पीट दूसरे के साथ करना शुरू कर देंगे, उस दिन आपका ग्रोथ जो है वो डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो करना क्या है? अपना गोल देखिए और उस गोल के हिसाब से पर्पस डिफाइन कीजिए। जो पर्पस के हिसाब से आप चलना शुरू कर दीजिए। पहला गोल देखिए और वो गोल को आप क्यों पूरा करना चाहता है, बस पर्पस डिफाइन कीजिए, उसके बाद चलना शुरू कीजिए। इससे ना दूसरे के साथ कंपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, ना कॉम्पीट करना पड़ेगा। वो करना भी है अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। बस आप भी महाजन का जो दोस्त है वो बन जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान यही है, रियलिटी को एज इट इज समझने के लिए राइट क्वेश्चनिंग पूछना शुरू कीजिए अपने आप को, दूसरे को नहीं, अपने आप को। और वो आंसर आपके पास नहीं है तो जो सक्सेसफुल हो गया है उसके पास जाके ये आंसर को पता करने का कोशिश कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।